नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपीएस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है पर्यायवाची। इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ जो आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपकी इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप किस ज़िले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे आपसे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे, जिससे वो भी साथी इस प्रैक्टिस सेट करने के बाद उन्हें भी अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द है कमल का पर्यायवाची नहीं। इनमें तीन जो शब्द है वो कमल के पर्यायवाची, जबकि जो चौथा शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जो रसाल शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है। तो जो कौन सा शब्द है वो चैत्र का समानार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो संबंध का प्रथम मास, ये चैत्र का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइएगा अगुआ का कौन सा समानार्थी नहीं है। तो इसमें जो धनंजय शब्द वो अगुआ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तीन विकल्पों में, चार विकल्पों में से तीन विकल्प उपमा के पर्यायवाची, जबकि चौथा विकल्प वो उपमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो खाद शब्द वो उपमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें अरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जो बाकर शब्द है वो अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो बताइएगा चारों विकल्पों में से कौमुदी का कौन सा विकल्प सही है। तो टीका, दिवाली, व्याख्या, ये चारों शब्द हैं वो कौमुदी के पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। तीन शब्द वो मोर के पर्यायवाची हैं, जबकि एक जो शब्द है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो जो तमचोर शब्द है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची नहीं है। तो यानी तीन शब्द है वो खल के पर्यायवाची, जबकि चौथा जो शब्द है वो खल का पर्यायवाची नहीं है। तो जो पुर्जा शब्द वो खल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पैर का समानार्थी नहीं है। तो पैर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तीन शब्द जो पैर के समानार्थी हैं, जबकि चौथा नहीं है। तो चौथा शब्द कौन सा है। तो चौथा शब्द नभ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो सरित का समानार्थी कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो जयमाला शब्द है वो शरत का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मंजूर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो मंजूर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो स्वीकार शब्द है वो मंजूर का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन्म शब्द का समानार्थी नहीं है। तो जन्म शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो उत्पत्ति शब्द है वो जन्म का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुसुम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो कमल शब्द है वो कुसुम का पर्यायवाची नहीं, जबकि पुष्प, प्रसून और सुमन ये कुसुम के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो कानन, वन और अड़ा ये शब्द जंगल के पर्यायवाची, जबकि बगीचा शब्द वो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। यानी तीन वर्ग में नदी के पर्यायवाची है, जबकि चौथे में नदी के पर्यायवाची नहीं है।
तो जाह्नवी और थियामा ये नदी के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न तम शब्द का पर्याय है, तो तम शब्द का कौन सा पर्यायवाची ये आपको बताना है। तो जो अंधकार शब्द वो तम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। तो इन चारों विकल्पों में से नौका का पर्यायवाची कौन सा ये आपको बताना है। तो जो पोत शब्द है वो नौका का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धूसर का पर्याय है, धूसर का पर्यायवाची कौन सा ये आपको बताना है। तो जो गंधर्व शब्द है वो धूसर का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा ये आपको बताना है। तो जो वन शब्द है वो कानन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुकुंद किसका पर्याय है, यानी मुकुंद शब्द वो किसका पर्यायवाची है। तो जो मुकुंद है वो विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो तीन शब्द वो अश्व के पर्यायवाची, जबकि चौथा जो शब्द है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो जो कटक शब्द है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, तो मीमांसा का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो समालोचना शब्द है वो मीमांसा का सही पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो सौदामिनी शब्द है वो बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तीन शब्द वो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, जबकि जो चौथा शब्द वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो जो भारतीय शब्द वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो जो बासन शब्द वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तीन शब्द वो मेघ के पर्यायवाची, जबकि चौथा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो जो दामोदर शब्द वो मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का कौन सा पर्यायवाची ये आपको बताना है। तो जो शून्य शब्द है वो आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची कौन सा ये आपको बताना है। चारों विकल्पों में से सोना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो जो कनक शब्द है वो सोना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस बाग में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। तो पखेरु किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो पखेरु पर्यायवाची है पक्षी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो तीन शब्द हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि चौथा शब्द वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो सलिल शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। वह है, तीन जो शब्द माता के पर्यायवाची, जबकि चौथा जो शब्द वो माता का पर्यायवाची नहीं है। तो जो अम्बु शब्द है वो माता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो इन चारों विकल्पों में से वायु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो अनिल शब्द है ऑप्शन नंबर सी वाला ये वायु का पर्यायवाची, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी वाला अनिल है ये आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नांग का समानार्थी है। तो नांग का समानार्थी कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना
है। तो जो हाथी शब्द है वो नाग का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो खगेश शब्द है वो गरुड़ का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीन जो शब्द हैं वो प्रपंच के पर्यायवाची हैं, जबकि जो चौथा शब्द वो प्रपंच का पर्यायवाची नहीं है। तो जो दुनिया शब्द वो प्रपंच का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची नहीं है। तो झंडा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो चारों विकल्पों में से तीन विकल्प हैं वो झंडे सॉरी चारों विकल्प में ए विकल्प वो झंडा का पर्यायवाची है। तो जो पताका शब्द वो झंडा का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो त्रुटि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जो पल शब्द है वो त्रुटि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बाकी के तीन गलती, भूल चूक और असद्दी ये त्रुटि के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट पर टेस्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।